सकारात्मक हलों को खोजने का एक अच्छा उपाय है बाधाओं का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि हर प्रक्रिया या गतिविधियों की श्रृंखला में एक समय सीमा तय करने वाला तत्व होता है। ऐसी बाधाएं या अड़चनें होती हैं जो आपके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की गति का निर्धारण करती हैं। अपने आसपास के माहौल में अपनी राह में बढ़ने वाली बाधाओं को पहचान लेने से कई बार नई सोच और ऐसी अंतर्दृष्टि मिल जाती है जो आपको उससे उभरने में मदद करती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका लक्ष्य अगले 3 या 5 सालों में अपनी आय को दोगुना करने का है। आप इस लक्ष्य को हासिल करने की राह में आने वाली बाधाओं को जानने के लिए ये सवाल पूछ सकते हैं। मेरी आय इस वक्त दोगुनी क्यों नहीं है? अपने प्रयासों में ईमानदार रहें। अपने आप से ये चुभने वाले सवाल पूछें। आप अभी अपनी कमाई से दोगुनी कमाई क्यों हासिल नहीं कर रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ऐसा करने से रोक रही है? आपको रोकने वाली सभी बातों में से वो कौन सी सबसे प्रमुख बात है जो ये तय करेगी कि आप अपने लक्ष्य तक कितनी तेजी से पहुंच सकते हैं? अगर एक खास तरीके से लगाया जाए तो 80-20 का नियम बाधाओं के मामले में लागू होता है। इस मामले में ये नियम कहता है कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने से रोकने वाली 80% बाधाएं तो आपके भीतर ही समाई हुई हैं। वे आपके भीतर ही हैं, आपके आसपास के वातावरण में नहीं हैं। आपको आगे बढ़ने वाली 20% बातें ही आपकी बाहरी दुनिया की हैं। ये खोज अनेक लोगों के लिए एक सदमे की तरह होती है। बहुत ज्यादा लोग यही सोचते हैं कि परिस्थितियां और उनके आसपास मौजूद लोग ही उनके लिए सबसे ज्यादा समस्याएं खड़ी करते हैं, लेकिन ये आमतौर पर गलत है। आपके आगे न बढ़ पाने का एक और कारण है आप में कौशल और काबिलियत और गुणों की कमी होना। इंग्लैंड के चार्ल्स हैडी के रिसर्च के अनुसार आपके पास 10 तरह की बुद्धिमत्ता होती है। स्कूल के दिनों में आपका मूल्यांकन शाब्दिक और गणितीय गुणों के आधार पर ही होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों के रिसर्च से यह पता चला है कि आपके पास अनेक प्रकार की दिमागी ताकतें होती हैं, जिनमें से आप किसी में भी विद्वान हो सकते हैं। ये सभी मिलकर आपको कई उपलब्धियां हासिल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। आपका पहला प्रयास अपनी बुद्धि के सबसे सकारात्मक पहलू को पहचानना है। फिर आप उसी बुद्धि का इस्तेमाल कर अपने द्वारा तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने के लिए करें। जिंदगी में आपकी कामयाबी या नाकामी का निर्धारण करने वाले तमाम नियमों में से अनुरूपता का नियम यानी कि लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस शायद सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी बाहरी दुनिया दरअसल केवल आपकी भीतरी दुनिया का ही प्रतिबिंब है। इसके मुताबिक आप भीतर से जो कुछ भी हैं, कुछ ही वक्त के बाद बाहर उसकी झलक दिखने लगेगी। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तब आप अपने जीवन को भी बदल देते हैं। वर्तमान से खुद को अलग करना, अपनी जिंदगी में होने वाली संभावित घटना के बारे में पहले से ही सोच लेने की ये काबिलियत अभ्यास से ही हासिल की जा सकती है। वर्तमान को देखकर भविष्य के बारे में अनुमान लगाने में आप जितने ज़्यादा सक्षम होंगे, आपकी जिंदगी उतनी ही बेहतर होगी। आप बाधाओं को कम करके मिलने वाले मौकों को बढ़ा सकेंगे।